अफगानिस्तान में कुछ आर्मी कॉन्वॉयज रास्ते में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए जा रहे होते हैं। एक सोल्जर बाहर निकलकर इस मुसीबत पर गुस्सा करता है, जिस पर दूसरा सोल्जर नाराज हो जाता है और उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। मगर वो दरअसल भाई होते हैं। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और बड़ा भाई मसला हल करने निकल जाता है। वहाँ उसका छोटा भाई रेंजर असेसमेंट सिलेक्शन प्रोग्राम के बारे में बात करता है, जो आर्मी की सबसे मुश्किल पोजीशन मानी जाती है। बड़े भाई को इसमें दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि ये बहुत सख्त होता है और वो मशवरा देता है कि छोटा भाई अकेला ही चला जाए। मगर छोटा भाई उदास हो जाता है क्योंकि उनका प्लान साथ जाने का था। उसे उदास देखकर बड़ा भाई आखिरकार मान जाता है। फिर जब वो वापस जा रहा होता है तो एक मिसाइल कॉन्वॉय को उड़ा देता है। उन पर अचानक हमला होता है और हर चीज़ तबाह हो जाती है। जब उस सोल्जर की आंख खुलती है तो वो बिल्कुल अकेला होता है। वो अपने भाई को ढूंढता है, जो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ देता है। उसी वक्त उसकी आंख बस में खुलती है। इस हादसे को 2 साल गुजर चुके होते हैं। वो कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स लेता है। बसेस रेंजर असेसमेंट सेंटर पहुंचती हैं। शुरू में सबको लाइन में खड़ा किया जाता है, उन्हें नंबर्स दिए जाते हैं और काम असाइन किया जाता है। हर रो का एक लीडर भी बनाया जाता है। जब उस सोल्जर की बारी आती है तो पता चलता है कि उसे मेडिकली 4 बार रिजेक्ट किया जा चुका है। उसे नंबर 81 दिया जाता है और लीडर बनने को कहा जाता है, मगर वो इनकार कर देता है। बाद में सार्जेंट टोरे सबको जमा करके स्पीच देता है। ये 8 हफ्तों की ट्रेनिंग होने वाली है, जो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं होगी। अगर वो किसी तरह फाइनल स्टेज तक पहुंच गए तो उन्हें 24 घंटों का एक सिम्युलेटेड मिशन करना होगा, जिसे डेथ मार्च कहते हैं। ये दुनिया का सबसे मुश्किल आर्मी सिलेक्शन प्रोग्राम है। अगर वो इसे पास कर गए तो वो रेंजर बन जाएंगे। ट्रेनिंग शुरू होती है और सब अपनी पूरी जान लगा देते हैं। पहला राउंड खत्म होने पर कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है। दूसरा राउंड शुरू होता है और खत्म होता है। मजीद लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह राउंड्स जारी रहते हैं और नंबर 81 बाकियों से कहीं बेहतर होता है। लंच के वक्त नंबर 7 देखता है कि 81 कैसे अकेला खाना खाता है। मजीद ट्रेनिंग होती है और उन सब से पूछा जाता है कि वो पहले कहाँ तैनात थे। जब वो 81 का बैकग्राउंड सुनते हैं तो सब उसे घूरने लगते हैं। लंच पर बाकी लोग उसके बारे में बात करते हैं और नंबर 44 उन्हें उसकी कहानी सुनाता है। इसी दौरान न्यूज़ चलती है कि नासा ने एक एस्टेरॉयड देखा है जो ज़मीन के पास से गुजरने वाला है। वक्त के साथ मजीद सोल्जर्स निकाल दिए जाते हैं। लंच पर 81 के बारे में मजीद बातें होती हैं कि उसने सिल्वर स्टार जीता था। वो उस हमले का वाहिद बचा हुआ शख्स था और अपने भाई को 10 मील तक उठाकर वापस बेस तक लाया था। 15 तजस्सुस में उससे पूछता है कि क्या ये सच है, मगर 7 उसे रोक देता है। 15 कहता है कि वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि क्या वो वाकई कोई हीरो है या नहीं। रात को 7 देखता है कि 81 एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है। अगले दिन वो उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता है। ट्रेनिंग्स मजीद सख्त हो जाती हैं और मजीद सोल्जर्स बाहर हो जाते हैं। 81 को अब भी अपने दर्दनाक माजी के ख्वाब आते हैं। आखिरी हफ्ता होता है और काम ये होता है कि भारी वजन उठाकर स्विमिंग पूल के अंदर चलना होता है। सब हार मान जाते हैं, मगर 81 अपने भाई को तसव्वुर में लाकर चलता रहता है। लेकिन आखिरी लम्हे में वो नाकाम हो जाता है। उसे बाहर निकालकर CPR दिया जाता है और खुशकिस्मती से उसकी जान बच जाती है। एक सार्जेंट कहता है कि वो एक लायबिलिटी है। 81 एस्टेरॉयड की न्यूज़ देखता है, जहां बताया जा रहा होता है कि वो सिर्फ एक चीज़ नहीं बल्कि कई इंटरस्टेलर बॉडीज़ का एक क्लस्टर है। 81 को सार्जेंट बुलाते हैं और कहते हैं कि उसे फ़ौरन रिज़ाइन कर देना चाहिए। वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे खामोश करवा देते हैं, ये कहकर कि वो जिस्मानी तौर पर तो बहुत मजबूत है, मगर उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। वो सोता नहीं है, दूसरों से बात नहीं करता और लीड करने से घबराता है। वो कहते हैं कि वो उसे निकाल भी सकते हैं, मगर वो चाहते हैं कि वो खुद रिज़ाइन करे। मगर 81 खड़ा होता है, उनकी ऑफ़र बड़ी तमीज़ से ठुकरा देता है और वहाँ से चला जाता है। सार्जेंट्स इस बारे में कुछ करने का प्लान बनाते हैं। फाइनल राउंड के लिए नॉन सिलेक्ट्स बाहर हो जाते हैं और 81 उनमें शामिल नहीं होता। बाकी सब जश्न मनाते हैं। फाइनल मिशन के लिए टॉरेस उन्हें रास्ता समझाता है। उनका मकसद एक पायलट को ढूंढना होता है जिसका प्लेन क्रैश हो गया है और उसे रुकावटों से लड़ते हुए वापस बेस लाना होता है। इस बार वो 81 को टीम लीडर असाइन करते हैं। सोल्जर्स चॉपर की तरफ बढ़ते हैं और सार्जेंट का मानना है कि अगर उसे रेंजर बनना है तो उसे लीड करना ही होगा। चॉपर्स उड़ान भरते हैं। वो घनी जंगल के ऊपर से गाड़ियों से गुजरकर स्टार्टिंग पॉइंट पर लैंड करते हैं।
टीम के पास थोड़ा वक्त होता है बैठने और मिशन शुरू करने के लिए। उनके पास इसे मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे होते हैं। 81 स्पीच देने की कोशिश करता है मगर नहीं दे पाता, तो 7 उसकी हिम्मत बढ़ाने में मदद करता है। वो क्रैश साइट की तरफ बढ़ते हैं, पहाड़ों और कैनियन से गुजरते हैं और तब तक रात हो जाती है। वो क्रैश का इंतज़ार कर रहे होते हैं जो अभी तक हुआ नहीं होता। 781 से पूछता है कि क्या वो कोई पर्सनल बात बता सकता है, मगर वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ मिशन की बात करेगा। अचानक कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आसमान से गुजरती है। उन्हें लगता है कि शायद ये सार्जेंट के प्लान का ही कोई हिस्सा है। वो आगे बढ़ते हैं, सुबह हो जाती है। वो आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें क्रैश्ड एयरक्राफ्ट नज़र आता है, मगर वो एयरक्राफ्ट उनकी सोच से ज़्यादा ही एडवांस्ड होता है। वो प्लान बनाते हैं कि चार्जेस लगाकर उसे उड़ा दें ताकि डेमो हॉस्टेज को बाहर निकाल सके। उनमें से एक कहता है कि कंपस काम नहीं कर रहा और 81 भी ये नोटिस करता है। 111 बताता है कि कॉम्स भी जा चुके हैं। उन्हें सिर्फ एक अजीब सी चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि ये सब प्लान का हिस्सा है और सोल्जर्स चार्जेस लगाने अंदर चले जाते हैं। इसी दौरान 81 को दूर कोई चीज़ चमकती हुई नजर आती है। वो 44 से कहता है कि वो उसे कवर करे जब वो चेक करने जाएगा। चार्जेस फटने वाले होते हैं और 81 उस जगह पहुंचता है जहां एक असली एयरक्राफ्ट तबाह हुआ पड़ा होता है। उसे एहसास होता है कि दरअसल असली टारगेट तो ये था। पीछे चार्जेस फटते हैं, मगर उन सब की हैरत की इंतहा नहीं रहती जब वो एयरक्राफ्ट बिल्कुल सही सलामत होता है, उस पर एक खराश तक नहीं आती। जल्द ही वो एयरक्राफ्ट बदलने लगता है। वो रोशन होता है और ऊपर उठने लगता है। वो एक बहुत बड़ा रोबोट नुमा मशीन होती है जो फ़ौरन एक ब्लू लेज़र फैलाती है जो उन सबको स्कैन करती है। जल्द ही वो लेज़र रेड हो जाती है और एक सोल्जर पर लॉक हो जाती है। वो मशीन अपना हथियार निकालती है और फायर करती है। वो सोल्जर तबाह हो जाता है और बाकी भी भागते हुए मारे जाते हैं। 7 किसी तरह छुप जाता है और फिर वहां से भाग निकलता है। मशीन नंबर 44 को लॉक करती है, मगर 81 सही वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। वो फौरन वहां से भागते हैं और जंगल के रास्ते निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि मशीन लगातार फायरिंग कर रही होती है। रास्ते में एक गड्ढा आता है जहां वो रुकते हैं, मगर मशीन एक बॉम्ब फेंकती है जो फट जाता है और वो सब बुरी तरह पत्थरों और लकड़ियों पर गिरते हैं। उनमें से एक के जिस्म में तेज लकड़ी घुस जाती है और 7 की टांग बुरी तरह जख्मी हो जाती है। 81 जब उठता है तो ये सब देखकर उसे अफगानिस्तान के पुराने जख्म याद आ जाते हैं। उसके हाथ की उंगलियां टूट चुकी होती हैं, मगर वो खुद उन्हें वापस सीधा कर लेता है। वो एक चीखते हुए सोल्जर को चुप करवाने के लिए उसकी तरफ भागता है। वो दोनों मिलकर उस जख्मी सोल्जर को देखते हैं और उसे वहां से निकलने में मदद करते हैं। फिर वो 7 को एक कॉर्नर में बिठा देता है। हर कोई इस कन्फ्यूजन में होता है कि वो चीज़ आखिर क्या थी। उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्हें उस रेडियो की ज़रूरत है जो 111 के पास था। 81 उसे लेने के लिए भागता है। वो 111 तक पहुंचता है, लेकिन कॉम्स तबाह हो चुके होते हैं। 81 एक सोल्जर को जिंदा और रेंगता हुआ देखता है। वो उस मशीन को भी उसकी तरफ आते हुए देखता है। वो उस पर लेज़र डालता है और उसे फ़ौरन तबाह कर देता है। ज़ख्मी सोल्जर बहुत बुरी हालत में होता है जब बाकी लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाता और मर जाता है। 81 तेज़ी से नीचे आता है। वो कहता है कि उन्हें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। मशीन उनका शिकार कर रही होती है। 15 इस बात पर कन्फ्यूज्ड होता है कि वो चीज़ क्या है और 81 को कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन वो जानता है कि मशीन उनके निशान का पीछा कर रही होती है। वो गड्ढे में एक रस्सी नीचे फेंकता है। हर कोई अपनी रस्सी बाहर निकाल लेता है। वो सब एक के बाद एक नीचे उतरते हैं। 96 और 81 7 की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 96 81 को जाने का कहता है और 7 को नीचे स्लाइड करने में मदद करता है। 7 आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसकता है, जबकि इस दौरान 81 अपने कंपस को देखता है और रियलाइज़ करता है कि वो करीब ही है। मशीन 96 के पीछे खड़ी होती है और उसे उड़ा देती है। 7 एक झटके के साथ नीचे गिरता है, लेकिन 81 भागकर उसका मुंह बंद कर देता है ताकि आवाज़ ना निकले। 96 की बॉडी उनके सामने गिरती है। मशीन आहिस्ता आहिस्ता क्लिफ की तरफ आती है। फिर वो टेरेन को स्कैन करती है। वो दीवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चिपक कर रहने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उन सब के पास से गुजर जाती है, लेकिन 15 की कांपती हुई टांग इसमें फंस जाती है। जैसे ही मशीन तेज़ी से फायर करती है, वो फ़ौरन वहाँ से भाग निकलते हैं। वो जंगल से गुजरते हैं और मशीन अपने वेपन स्विच करती है और बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स फेंकती है। वो उनसे ज़्यादा बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इम्पैक्ट्स लगते रहते हैं। जैसे ही वो दूर जाते हैं, मशीन अपना वेपन वापस ले लेती है। सोल्जर्स एक खुले ग्रासलैंड में पहुंच जाते हैं। वो सब रेस्ट करने के लिए नीचे बैठ जाते हैं।
81 7 की टांगें ठीक करने लगता है। उसे पीटीएसडी की वजह से एक बार फिर पैनिक अटैक आता है, लेकिन 7 उसका हाथ पकड़ता है और उसे कॉन्फिडेंस देता है। 81 मॉर्फिन्स मांगता है, लेकिन वो देखते हैं कि गिरने की वजह से वो सब टूट चुकी होती है। 7 उसे इसके बिना ही करने का कहता है। वो काम पर लग जाता है और हड्डी को एडजस्ट करता है। वो एक बैंडेज लगाता है, लेकिन 7 बेहोश हो जाता है। वो उसे एक स्ट्रेचर के साथ अटैच कर देते हैं। 15 इस सबसे फ्रस्ट्रेटेड होता है, क्योंकि वो बेस से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। 81 फिर रिवील करता है कि वो उनका टारगेट नहीं था। उसने इसे देखा था, ये बस एक पुराना फाइटर जेट था। अब उन्हें सिर्फ इतना करना है कि इस टेरेन को क्रॉस करें और फिनिश लाइन तक पहुंचे, जहां पूरी टीम उनका वेट कर रही होती है। 15 कहता है कि यहाँ शायद कोई फिनिश लाइन नहीं है, लेकिन 81 जानता है कि यही उनका अकेला रास्ता होता है। वो गैर ज़रूरी बैगेज से छुटकारा पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो घने जंगल से गुजरते हैं और उनके सामने एक नदी आती है, जिसकी एक साइड पर बहुत तेज़ बहाव होता है। 81 उन्हें अपनी रस्सियां बाहर निकालने का कहता है। वो दूसरी तरफ जाएगा और एक जिग बांधेगा। 81 रस्सी बांधता है और पानी में जंप लगा देता है। तेज़ बहाव उसे साइड पर धकेलता रहता है, लेकिन वो तैरता रहता है। इस दौरान 44 अपनी पोजीशन पर खड़ा रहता है। जल्द ही उन्हें 81 कहीं नज़र नहीं आता। कुछ लम्हे गुजरते हैं और 81 आखिरकार दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। वो उठता है और रस्सी को एक तने के साथ अटैच कर देता है। 15 7 को पीछे बांधने लगता है। वो आहिस्ता आहिस्ता रस्सी के जरिए गुजरता है, लेकिन 7 का स्ट्रेचर एक उलझन में फंस जाता है। 15 वापस जाता है और इसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक गिरह खुल जाती है और 7 रस्सी से लटक जाता है। 81 चार्ज लेता है और रस्सी पर आ जाता है, जबकि 44 बैलेंस के लिए दूसरी तरफ से करीब आता है। बाकी लोग रस्सी के प्रेशर को होल्ड करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। वो सेंटर में पहुंचते हैं और 7 को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। ताहम तब भी कंपास खराब होना शुरू हो जाता है। मशीन करीब आ चुकी होती है। ये रस्सी पकड़े हुए सोल्जर्स को लॉक करती है और उन्हें उड़ा देती है। वो सब पानी में गिर जाते हैं। तेज़ बहाव उन्हें क्लिफ की तरफ ले जाता रहता है, जबकि 81 की टांग रस्सी में फंस जाती है। मशीन नदी पर नीचे आती है और उन पर फायर करती है। ये 81 पर कदम रखने ही वाली होती है, लेकिन वो वक्त पर अपने चाकू से रस्सी काटने में कामयाब हो जाता है। ये उस पर फायर करती है, लेकिन वो डाइव लगाकर बचने में कामयाब हो जाता है। वो 7 को बहते हुए दूर जाते देखता है और उसके पीछे तैरता है और उस तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता क्लिफ तक पहुंचते हैं और आबशार से नीचे गिर जाते हैं। 81 सांस लेने के लिए स्ट्रगल करता है और एक रेलिक को पकड़ लेता है। बाद में बाकी लोग उन्हें बाहर निकालते हैं। 7 अभी भी जिंदा होता है। ये फिनिश लाइन पर वेट करने वाला एक सोल्जर होता है, जिसने उन्हें बचाने में मदद की होती है। वो उसे फिनिश लाइन की डायरेक्शन बताता है। 81 सफ़र पर निकलने के लिए रेडी होता है जब वो एक सोल्जर का सर पानी में तैरता हुआ देखते हैं। वो आगे बढ़ते हैं। वो आखिरकार एक ग्रासलैंड में पहुंच जाते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें मिशन के लिए सार्जेंट्स का लगाया गया एक ट्रैप मिलता है। एक फ्लेयर से बंधी हुई एक रस्सी होती है। 81 को रियलाइज़ होता है कि बेस करीब है। वो चलते रहते हैं और आखिरकार बेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। उन्हें लगता है कि ये मशीन ने किया है, लेकिन 15 इस सोच में पड़ता है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि वो तो हर वक्त उनके पीछे थी। वो देखते हैं कि टावर गिरा हुआ होता है और उन्हें समझ आ जाती है कि कॉम्स क्यों बंद थे। 81 उस जगह को चेक करता है और रियलाइज़ करता है कि मशीन पहाड़ को तोड़ते हुए इस जगह के ऊपर से गुजरी थी। ये ज़रूर वो एस्टेरॉइड्स होंगे जिनकी न्यूज़ बात कर रही थी, और यकीनन इस बात का कोई चांस नहीं है कि ये इस प्लैनेट से हो। अचानक उन्हें किसी की आवाज़ आती है और ये सार्जेंट होता है जो तकरीबन जल चुका होता है और जल्द ही मर जाता है। ताहम 81 एक टैंक नोटिस करता है और इसे फ़ौरन ठीक करने का फैसला करता है। 15 गुस्से में होता है और कहता है कि हर कोई उसकी तरह इमोशनलेस नहीं है। वो नहीं थकता क्योंकि वो एक हीरो है और वो नॉर्मल इंसान है। ये बात 81 को गुस्सा दिलाती है और वो उसकी तरफ लपकता है, ये कहते हुए कि वो कोई हीरो नहीं है। वो कभी भी वापस बेस तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ था। वो एक हॉस्पिटल में जागा था और तब तक उसका भाई पहले ही मर चुका था। उन्होंने उसे बताया था कि वो बेस से सिर्फ 100 यार्ड्स के फासले पर गिरा था। वो अभी भी जिंदा था, लेकिन मर गया क्योंकि वो बेहोश हो गया था। वो कहता है कि अब ये उनके बारे में नहीं है। उन्हें उस टैंक को तैयार करना होगा, स्टार्ट पॉइंट पर वापस जाना होगा और उन्हें आने वाली मुसीबत से वार्न करना होगा। 81 देखता है कि टैंक किस हालत में फंसा हुआ है और कहता है कि उन्हें इंजन स्टार्ट करना चाहिए। ये काम नहीं करता तो 15 आगे बढ़ता है और प्रायर नॉलेज होने की वजह से इसे ठीक कर देता है। टैंक स्टार्ट हो जाता है। वो इसे एक रस्सी से बांधते हैं और हर कोई खींचना शुरू करता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और आखिरकार ये बाहर आ जाता है। 44 को अंदर से कुछ खाना भी मिलता है और वो दूसरों को देता है।
वो 7 को उठाते हैं ताकि उसे अंदर ले जाएं, जब ही वो पीछे से फ्लेयर ऊपर चलते हुए देखते हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि मशीन करीब ही है। वो जल्दी से अंदर घुस जाते हैं। कंपास तेजी से घूमना शुरू हो जाता है। एक और फ्लेयर ऊपर जाती है। उनमें से एक देखता है कि टैंक में कोई एमो नहीं है, जबकि 15 कुछ लेने के लिए भागता है। उसे कुछ एमो मिलता है और वो ज़मीन को हिलता हुआ देखता है। जैसे ही मशीन उनके करीब आती है, वो भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाए, उसे गोली लग जाती है। एमोज अंदर फेंक दिए जाते हैं, लेकिन वो खत्म हो जाता है। 44 एक्सेलरेट करता है और टैंक एक्सप्लोजन्स के बीच में आगे बढ़ता है। वो एमो सेट करते हैं और इस पर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इससे टकराकर वापस आ जाते हैं। 44 तेजी से टैंक को टर्न करता है और अंदर सब टकरा जाते हैं। मशीन तेजी से शूट करती रहती है, जबकि अंदर आग लग जाती है। वो इसे बुझा देते हैं और टैंक की आर्मर पर बहुत भारी हिट्स लग चुकी होती हैं। ताहम मशीन स्लो हो चुकी होती है और वो तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन 81 देखता है कि ये सिर्फ एक्सप्लोजिव्स फेंकने के लिए स्लो हुई थी। एक के बाद एक एक्सप्लोजिव्स टैंक के आगे गिरते हैं और 44 किसी तरह उनके बीच में ड्राइव करता है, जबकि अंदर बाकी लोगों को हेवी कोलिजन्स का सामना करना पड़ता है। टैंक एक्सप्लोजन्स के बीच से गुजर रहा होता है और अभी ये काफ़ी नहीं था तो मशीन तकरीबन 100 और उनके रास्ते पर फेंक देती है। टैंक उलटने लगता है और क्लिफ से नीचे गिरने लगता है। 44 टैंक का कंट्रोल संभालने की अपनी पूरी कोशिश करता है, जबकि बाकी लोग बैलेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेबल हो जाते हैं और उन्हें मशीन मजीद नज़र नहीं आती। 81 को लगता है कि वो इससे आगे निकल आए हैं, बल्कि मशीन उनके ऊपर होती है। मशीन उनके सामने लैंड करती है। इस बार ये अपने मुंह को खोलती है और ब्लू लाइट्स की एक हैवी रे नजर आती है, जो लेज़र की एक पावरफुल बीम फायर करती है। टैंक बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उन्हें लगता है कि ये गुस्से में है। वो गन्स बाहर निकालते हैं और इस पर शूटिंग शुरू कर देते हैं। जब ही उनमें से एक का हाथ उड़ जाता है, 81 इस पर ग्रेनेड्स लॉन्च करता है। इसमें आग लग जाती है, लेकिन इस पर इसका मुश्किल से ही कोई असर होता है। टैंक आखिरकार आधा उड़ जाता है, लेकिन फायरिंग लगातार जारी रहती है। ताहम ये साइड पर मौजूद रॉक्स पर फायर करती है। 81 अब मजीद 7 को पकड़कर नहीं रख पाता, क्योंकि वो स्लिप हो जाता है। वो साइड पर मौजूद पहाड़ पर एक ग्रेनेड फायर करता है और रॉक्स टूटकर मशीन के ऊपर गिरती हैं। 81 44 को टर्न ओवर करने का कहता है, लेकिन देखता है कि वो मर चुके होते हैं। टैंक एक्सप्लोड हो जाता है। 81 जख्मी हालत में उठता है। वो उठकर देखता है कि वो सब मर चुके होते हैं। वो रॉक्स तक पहुंचता है और मशीन को ढूंढने के लिए खड़ा होता है। उसे सिर्फ इसका हाथ मिलता है, पूरी बॉडी नहीं। वो पीछे देखता है और मशीन को पीछे स्पेस की तरफ लाइट की एक रेज करते हुए देखता है। वो एक रॉक के पीछे छुप जाता है और रियलाइज़ करता है कि ये किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होती है। वो फिर पीछे देखता है और उसे 7 मिल जाता है। वो भागकर उसके पास जाता है और देखता है कि वो जिंदा होता है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है, जब वो देखता है कि मशीन ने कम्युनिकेट करना बंद कर दिया होता है। ये फिर गिरे हुए टैंक को स्कैन करती है और उसे तबाह कर देती है। ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है और 81 7 को घसीटते हुए दूर भागता है। जल्द ही बारिश शुरू हो जाती है और जब वो मडी जंगल में होता है तो 7 स्लिप हो जाता है। वो मज़ीद आगे जाने के लिए स्ट्रगल करता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो नीचे लेट जाता है, ये रियलाइज़ करते हुए कि वो दोबारा फेल हो गया है। 7 जाग चुका होता है और वो बताता है कि वो जानता था कि वो कौन था। वो उसके भाई का एक दोस्त था और वो हमेशा अपने बड़े भाई के साथ एक रेंजर बनने के बारे में बातें करता था। उसने उसे इस बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन 81 बात नहीं करना चाहता था। 81 फिर कहता है कि उसने सोचा था कि अगर वो फिनिश लाइन तक पहुंच जाए तो शायद वो सो सके। उसे लगता है कि उसने सबको फेल कर दिया, सिर्फ अपने भाई को नहीं। 7 उसे बताता है कि उसने अभी भी हार नहीं मानी और ये फेलियर नहीं है। जल्द ही वो मशीन को उनके ऊपर स्कैन करते हुए देखता है। वो नहीं जानता कि इसे कैसे ख़त्म करना है, लेकिन कुछ देर इसे देखने के बाद वो नोटिस करता है कि इसके सर से हमेशा धुआं निकल रहा होता है। उसे रियलाइज़ होता है कि ये एक वेंटिंग सिस्टम है। वो एक बिल्डर्स फैक्ट्री को भी नोटिस करता है और कहता है कि उसके पास एक प्लान है। वो 7 को एक दरख्त के पास बिठाता है और उसे उसका वेट करने का कहता है। 81 फिर फैक्ट्री की तरफ निकलता है। वो इंजन रूम की तरफ जाता है और लाइट ऑन करता है। उसे कुछ डायनामाइट और एक फ्लेयर गन मिलती है। उसे मेन सेटअप मिल जाता है और वो फ्लड लाइट्स ऑन कर देता है। ताहम उसे रॉक कैरियर तक एक्सेस हासिल करने का कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर उसे एक रिमोट मिलता है जो रॉक्स को कंट्रोल करता है। दरख्त के पास लेटा हुआ 7 मशीन को आते हुए सुनता है। वो अपनी जान बचाने के लिए होल्ड करता है, लेकिन 81 फ्लेयर फायर कर देता है जो मशीन की अटेंशन अट्रैक्ट करती है।
ये आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्री की तरफ बढ़ती है। वेंट मुसलसल हवा बाहर निकालता रहता है। ये एक जगह को स्कैन करती है, ये जाने बिना कि नीचे डायनामाइट सेट किए गए हैं। ये ब्लास्ट हो जाता है और मशीन नीचे गिर जाती है। 81 एक बुलडोजर के साथ गराज से बाहर निकलता है। कार का फ्रंट आग को रोकता है जैसे ही ये मशीन से टकराती है। बुलडोजर इसे दीवार के पीछे धकेलता है। फिर 81 बटन प्रेस करता है और रॉक्स इसके सर पर गिर जाती हैं। ये फिर अपने पीछे एक जेट फायर रिलीज करती है और इस बार बुलडोजर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाता है। जब ये जगह लेती है, ये ब्लू लेजर रिलीज करने के लिए अपना चेहरा खोलती है, लेकिन 81 फौरन एक्सेलरेट करता है और इसे दोबारा दीवार के साथ टकरा देता है। रॉक्स गिरती रहती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता वेंट को बंद कर देती हैं। बुलडोजर भी खराब होना शुरू हो जाता है, जो मजीद आगे बढ़ने के काबिल नहीं होता। ताहम तब तक वेंट बंद हो चुका होता है और मशीन गर्म होना शुरू हो जाती है। मशीन मिसफायर करना शुरू कर देती है और ये एक टावर पर शूट करती है जो बुलडोजर के ऊपर गिर जाता है, लेकिन 81 वक्त पर बाहर जंप लगा देता है। मशीन पूरी तरह गर्म हो चुकी होती है और जल्द ही ब्लास्ट हो जाती है। मशीन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा होकर गिर जाती है। ताहम इसकी वजह से एक्सप्लोजिव्स आग पर गिर जाते हैं। 81 तेजी से भागता है, रॉक्स पर चढ़ता है और जंप लगाता है जैसे ही पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है। बाद में सुबह के वक्त वो 7 को लेता है और बेस ढूंढ लेता है। वो उसे वहां ले जाता है और मेडिक्स उसे ले जाते हैं। वो देखता है कि पूरी जगह केओस में होती है। उसे सार्जेंट शैरन मिलता है जो बताता है कि वो मशीन्स हर जगह है। उन्होंने फर्स्ट वेव को न्यूट्रलाइज कर दिया होता है, लेकिन वो एक ग्लोबल इन्वेजन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। न्यूज़ ये होती है कि मशीन्स पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं और अफसोस की बात यह है कि मज़ीद उनके रास्ते में है। वो नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए या वो कहाँ से आई हैं। पूरी दुनिया एक जंग के लिए तैयारी कर रही होती है। शेरिडन उसके पास आता है और कहता है कि मशीन्स आसानी से नहीं मरती, लेकिन वो क्यूरियस है कि उसने अकेले एक को कैसे ख़त्म किया। वो सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि उन्हें वेंट को क्लोज करना होगा और उसका दम घुट जाएगा। सार्जेंट कहता है कि उसकी इंटेल बहुत सारी जानें बचाएगी और 81 कहता है कि वो सही था, वो रेडी नहीं था। सार्जेंट फिर उसे रेंजर का बैज देता है और कहता है कि वो अब रेडी है। उन्होंने सोल्जर्स को जमा किया होता है और 81 उन्हें मोटिवेट करने के लिए मशीन को अकेले मारने की अपनी स्पीच देता है और वो सब इस अनवांटेड वॉर में लड़ने के लिए चॉपर्स की तरफ निकलते हैं। आप 2026 की मूवी वॉर मशीन का रीकैप देख रहे थे। इस तरह के मज़ीद रीकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें